अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने घर खुशबाश होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। और इस्लामियात की 7th क्लास की बुक स्टार्ट की हुई है और आज हम चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसका पहला लेसन है मियाना रवी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में पहला सवाल है, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। मियाना रवी का मानी है सख्ती का रास्ता, दरमियाना रास्ता, आजिज़ी का रास्ता, बर्दाश्त का रास्ता। तो यहाँ पे आएगा दरमियाना रास्ता। इस्लाम ने तमाम मामूलात में पेश नज़र रखा है नरमी को, सख्ती को, मियाना रवी को, माली हैसियत को। तो यहाँ पे आएगा मियाना रवी को। तीसरे नंबर पे ऊंची आवाज़ को तशबीह दी गई है पानी के शोर से, कव्वे की आवाज़ से, गधे की आवाज़ से, बादलों की गरज से। तो यहाँ पे आएगा गधे की। नेक्स्ट है, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में बहुत ज़रूरी है महारत, मियाना रवी, बहादरी या चालाकी। तो यहाँ पे आएगा मियाना रवी। नेक्स्ट है हमारे पास, मियाना रवी हथियार करने वाला महफूज रहता है बुढ़ापे से, चोर से, बुरी नज़र से, मौत से। तो यहाँ पे आएगा बुरी नज़र से। नेक्स्ट है हमारे पास, मुख्तसर जवाबात दीजिए, मियाना रवी का मफ़हूम तहरीर करें। ये सवाल नंबर 1 है, शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 66 से यह स्टार्ट होगा। मियाना रवी से मुराद वो दरमियाना रास्ता इख्तियार करना है, हर मामले में अफरात व तफरीत और इंतहा पसंदी से बचकर ज़िंदगी गुजारने को मियाना रवी कहते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा सवाल, मियाना रवी के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा तहरीर करें। इसका आंसर भी पेज नंबर 66 से स्टार्ट होगा। तर्जमा है, अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना ही कंजूसी करते हैं, और उनका खर्च उन दोनों के दरमियान एतदाल पर होता है। ये हो जाएगा सवाल नंबर 2 का जवाब। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 3, मियाना रवी के बारे में एक हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्जुमा लिखें। इस सवाल का जवाब पेज नंबर 67 पे आ जाएगा। यहाँ से शुरू होगा। नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की आदि माशियत ये है कि वो खर्च करने में मियाना रवी कायम करे। यहाँ तक हो जाएगा सवाल नंबर 3 का जवाब। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, चाल में मियाना रवी से क्या मुराद है। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे, चाल में मियाना रवी से मुराद ये है कि बावकार अंदाज में चला जाए और चाल में आजी नुमाया होनी चाहिए। ये हो जाएगा सवाल नंबर 4 का जवाब। आगे है सवाल नंबर 5, मियाना रवी इख्तियार करने के कोई 2 से फ़ायदे लिखें। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 68 पे है। यहाँ पे मियाना रवी इख्तियार करने के फ़ायदे लिखे हैं। आप इनमें से कोई से भी 2 आप फ़ायदे इसके लिख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मियाना रवी इख्तियार करने के कुछ फ़ायदे दर्ज हैं। ज़िंदगी के हर मामले में मियाना रवी इख्तियार करना आजी और शराफत को ज़ाहिर करता है। मियाना रवी इख्तियार करने वाला नादार नहीं होता। आप ये 2 कर सकते हैं, या जो चाहे आप इनमें से कोई सा भी 2 पॉइंट आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है तफसीली जवाब दें। पहला सवाल है, मियाना रवी की फजीलत बयान करें। सवाल नंबर 1 का पहला जवाब यहाँ से स्टार्ट होगा। दीन इस्लाम की एक खूबी ये है कि वो ज़िंदगी के तमाम मामूलात में मियाना रवी की राह अपनाने की तालीम देता है। इसलिए कुरान मजीद में मुसलमानों को उम्मत वुस्त यानी दरमियानी उम्मत कहा गया है। हमारे दीन की तालीम ये है कि बेहतरीन काम वो हैं जो मियाना रवी के साथ किए जाए। नमाज एक अफजल इबादत है, मगर इसकी अदाई में भी एतदाल इख्तियार करना चाहिए। सहावत एक काबिल कद्र सिफ़त है। अल्लाह ताला की राह में खर्च करने का बहुत अजर है, लेकिन इस्लाम ने सहावत के मामले में भी एतदाल से बचने की तालीम दी है, ताकि तुम दूसरों को इतना माल मत दो कि तुम खुद मुहताज बन जाओ। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और वो लोग जब खर्च करते हैं तो ना फजूल खर्ची करते हैं और ना कंजूसी करते हैं, और उनका खर्च उन दोनों के दरमियान एतदाल पर होता है। नेक्स्ट पेज पे भी यहाँ से शुरू करेंगे। इस्लाम इंसान को बातचीत करने में भी मियाना रवी की हिदायत करता है, ताकि किसी किस्म का शोर गुल पैदा ना हो और दूसरे लोग परेशानी से महफूज रहें। इरशाद अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, और अपनी आवाज़ नीची रखो, यानी आवाज़ों में सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। आगे नेक्स्ट है, नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान की माशियत ये है कि वो खर्च करने में मियाना रवी कायम करे। नेक्स्ट, नबी करीम हातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मियाना रवी की तालीम देते हुए इरशाद फरमाया, तर्जमा, वो कभी मुहताज नहीं होता जो खर्च करने में मियाना रवी को मलहूज़ रखे। यहाँ तक होगा तफसीली जवाब नंबर 1 का सवाल
کا جواب۔ یہاں تک ہو جائے گا پہلا سوال۔ آگے لانگ کوشچن نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ آگے ہمارے پاس ہے تفصیلی جواب سوال میں سے سوال نمبر 2، سیرت طیبہ سے میانہ روی کی مثالیں پیش کیجیے۔ اس سوال کا جواب یہاں سے شروع ہو گیا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات میں میانہ روی کا دامن تھامے رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین اعمال وہ ہیں جو ہمیشہ کیے جائیں، ہاں وہ تھوڑے سے ہی کیوں نہ ہوں۔ دنیاوی زندگی کے معاملات میں تو ایک طرف اسلام میں عبادات اور نیکی کرنے میں بھی میانہ روی کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم رات بھر بھی نماز پڑھتے ہو اور دن میں روزہ رکھتے ہو۔ انہوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، نماز بھی پڑھو اور نیند بھی پوری کرو، نیند بھی پوری ہونی چاہیے۔ روزے بھی رکھو اور چھوڑو بھی کیونکہ تمہارے جسم کا حق تم پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال اور میانہ روی کا بہترین نظام قائم فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے امید اور خوف کے درمیان زندگی گزارنے کی تعلیم دی، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا بھی خوف ہونا چاہیے اور اس کی معافی کی امید بھی ہونی چاہیے۔ آپ یہاں تک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، نیکسٹ پیرا بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لانگ کوشچن کے لیے۔ تو نیکسٹ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف بھی فرمایا، لیکن جن لوگوں کو سزا دینی ضروری تھی ان کے لیے سزائیں بھی جاری فرمائیں۔ آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کسی سے انتقام نہ لیا، لیکن دین و توحید کی حفاظت کے لیے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے خلاف جہاد بھی فرمایا۔ تو یہاں تک ہو جائیں گے لانگ کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا چیپٹر یہ کمپلیٹ ہوا۔ چیپٹر نمبر 4 کا پہلا سبق ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔